नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार, यानी कि राजस्थान का लोकेशन कहाँ है, उसका एक्सटेंशन कितना है। देखिए, राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेके जो प्रश्न हमें पूछे जाते हैं, सामान्यतः हमने अध्ययन किया था कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार को दो प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय विस्तार, या फिर देशांतरीय स्थिति या देशांतरीय विस्तार। लेकिन हम लोग जब राजस्थान की स्थिति का अध्ययन करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और उसका ग्लोबीय विस्तार। तो सबसे पहले तो राजस्थान की स्थिति को समझने की कोशिश करना कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति को लेके क्या प्रश्न आएगा, और उसके बाद ग्लोबीय विस्तार को लेके। क्यों? क्योंकि ग्लोब जो कि पृथ्वी का एक क्या है, प्रतिरूप है, और जिस पर अक्षांश और देशांतरों का क्या बना होता है, जाल बना हुआ होता है, जिसके बारे में हमने अध्ययन भी किया है। राजस्थान की स्थिति का निर्धारण दो प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से किया जा सकता है? दो प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन सी हो सकती है? एक तो राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति, और दूसरा राजस्थान की यानी कि राजस्थान की स्थिति का हम निर्धारण दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो ग्लोबीय स्थिति के रूप में और दूसरा भौगोलिक स्थिति के रूप में। अब ग्लोबीय स्थिति के रूप में कैसे करेंगे? ग्लोबीय स्थिति स्थिति का निर्धारण अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के माध्यम से किया जाता है कि जो कि ग्लोबीय स्थिति है,
चाहे वह राजस्थान की हो, चाहे वह भारत की हो, चाहे वह विश्व के किसी भी क्षेत्र या स्थान की हो, कि ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। और इसीलिए जब हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति पढ़ते हैं, उससे पहले हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं। आप सभी ने देखा होगा ग्लोब। देखिए यह जो है, यह है ग्लोब, जिसे हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का प्रतिरूप। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का प्रतिरूप है, यानी कि एक पृथ्वी का छोटा मॉडल है। जिस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है, उसी प्रकार यहां भी जो देखो पृथ्वी के प्रतिरूप के रूप में पश्चिम से पूरब दिशा में घूर्णन करता है। जिस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यहां भी मॉडल जो है ग्लोब, यहां भी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकाव पर है। अब इस ग्लोब पर जो रेखाएं बनी हुई थी, एक अक्षांश रेखाएं होती है, जो आड़ी रेखाएं होती है, यह सब क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो खड़ी रेखाएं होती है, यह सभी जो है देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की बात करें, चाहे हम विश्व के किसी भी देश की बात करें, चाहे हम भारत की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें, किसी भी देश या स्थान की ग्लोबीय स्थिति की पृथ्वी पर उसकी ग्लोबीय स्थिति क्या होगी, इसका निर्धारण हम किससे करते हैं, अक्षांश रेखाओं से और देशांतर रेखाओं के माध्यम से करते हैं। और इसीलिए हमने लिखा है कि ग्लोबीय स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से। क्यों? क्योंकि ग्लोब जो है वह अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है। इस पर जो है आड़ी लाइनें, जो कि एक वृत्त के रूप में हमें दिखाई देती है, और एक खड़ी लाइनें जो कि हमें अर्धवृत्त के रूप में दिखाई देती है। यह जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इसी का पूरा यह जाल बना हुआ होता है, जिसे हम ग्लोब या पृथ्वी का प्रतिरूप कहते हैं। अब इस ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति का निर्धारण करना है, तो आपको सबसे पहले अक्षांशों के आधार पर अक्षांशीय स्थिति का और देशांतर के आधार पर देशांतरीय स्थिति का हम निर्धारण करेंगे, तो पृथ्वी की क्या आएगी, ग्लोबीय स्थिति। तो देखिए, आप समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी की ग्लोबीय स्थिति को लेकर क्या प्रश्न बनेंगे। तो देखिए, हम बात करें राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति। अब देखिए, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति क्या है, तो हम कहते हैं कि ग्लोबीय स्थिति का जो निर्धारण है वह दो प्रकार से किया जाता है। एक तो अक्षांशीय स्थिति से और दूसरा किया जाएगा देशांतरीय स्थिति। अब यहां पे समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि यह जो हमारी पृथ्वी है, यह पूरी क्या है, पृथ्वी। और इस पृथ्वी पर यह जो मध्य से गुजरने वाली रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा या इक्वेटर विषुवत रेखा कहते हैं। और यह जो भूमध्य रेखा है, यह पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटेगी। इस भूमध्य रेखा के जो ऊपर का भाग है,
यह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण का भाग जो है यह कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि यह जो भूमध्य रेखा है यह पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध। अब भूमध्य रेखा क्या है? अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। अब जब हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान जो है वह भूमध्य रेखा के उत्तर में है। किस दिशा में? उत्तर, यानी कि कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। और इसीलिए हम कहते हैं कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है, जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में। इसी प्रकार यह जो रेखा है जिसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा कहते हैं, या इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, इसे ही प्रधान याम्योत्तर भी कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा यह जो है क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। क्या है? और यह भी पूरे पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कौन कौन सा? एक भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और एक भाग कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। अब जब हम राजस्थान की बात करते हैं, यह है राजस्थान। यह जो राजस्थान है यह इस ग्रीनविच रेखा के पूरब में, यानी कि कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि देशांतरीय दृष्टि से देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन हमें ना तो अक्षांशीय स्थिति पूछा जाता है न ही देशांतरीय स्थिति। हमें पूछा जाता है कि विश्व में या पृथ्वी पर राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति क्या है। तो जब हम अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति दोनों को एक कर देंगे कि अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, इसका मतलब है कि यह जो उत्तर है यह दक्षिण, यह पूरब और यह पश्चिम। तो राजस्थान जो है ना तो पूरा उत्तर में है न ही पूरा पूरब में, इन दोनों के बीच में। इसका मतलब है कि यह स्थिति क्या होती है? उत्तर
उत्तर पूर्व। क्या होती है? उत्तर पूर्व। तो अब यहां से ध्यान रखना कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति क्या होगी। तो राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति की बात करें, राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति उत्तर पूर्व। अब पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति क्या है। राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति उत्तर पूर्व, और उत्तर पूर्व में जो यह कोण बनता है इस एंगल को कहा जाता है ईशान कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईशान कोण। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और विस्तार को समझना होता है। उसके बाद राजस्थान की देशांतरीय स्थिति और विस्तार को समझना होता है, और उसी के आधार पर हमें राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार पूछा जाता है। तो इसलिए सबसे पहला प्रश्न जब राजस्थान की स्थिति का आता है तो वह यही पूछा जाता है कि पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति क्या है। तब भी उत्तर क्या आएगा? उत्तर पूर्व। और कौन पूछा जाएगा? तो ईशान कोण में है। विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो विश्व के संदर्भ में बात करेंगे तो जो पृथ्वी होगी वही विश्व के संदर्भ में होगी। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति भी क्या होगी? उत्तर पूर्व या ईशान कोण। या राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति पूछा जाएगा तो राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति भी क्या होगी? उत्तर पूर्व और ईशान कोण। और राजस्थान की खगोलीय स्थिति भी क्या होगी? तो राजस्थान की खगोलीय स्थिति भी उत्तर पूर्व या ईशान कोण होगी। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति तो उत्तरी गोलार्ध में, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति तो पूर्वी गोलार्ध में, और राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति यानी उत्तर पूर्व या ईशान कोण। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान की स्थिति को लेकर प्रश्न पूछा जाता है। किसके संदर्भ में? ग्लोब के संदर्भ में। इसीलिए इसे हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति कहते हैं। इसके बाद हमें जो सेकंड पूछा जाता है वह पूछा जाता है राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार। तो अब हम बात करेंगे ग्लोबीय स्थिति से ग्लोबीय विस्तार को लेकर क्या पूछा जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे राजस्थान के ग्लोबीय विस्तार का। राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार। अब यदि आपको राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार तो आपको क्या पूछा जाए, याद होना चाहिए। एक तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार,
विस्तार। यानी कि जब आपसे राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार पूछा जाएगा तो वहां आपसे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार भी पूछ सकता है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार भी पूछ सकता है, और राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार दोनों एक साथ भी पूछ सकता है। जब आपसे अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तो हमें केवल अक्षांशीय विस्तार याद रखना है, जब हमें देशांतरीय विस्तार पूछा जाएगा तो हमें देशांतरीय विस्तार याद रखना है। लेकिन जब हमें ग्लोबीय विस्तार पूछा जाएगा तो उस समय हमें राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार दोनों क्लियर होने चाहिए। अब देखिए, जब हमने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय विस्तार का अध्ययन किया तो उसमें हमने पढ़ा था कि राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। तो जब हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी यहां राजस्थान का क्या होगा? अक्षांशीय विस्तार। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, और जब हम राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वह कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इस प्रकार से आपको राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार याद रखना। और आपको राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार याद है तो राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार, अब राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार कितना होगा? तो यह ध्यान रखना, राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 78 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों को जब हम शामिल करेंगे तो वह राजस्थान का क्या बताएगा?
ग्लोबीय विस्तार। तो ये ध्यान रखना, ग्लोबीय विस्तार में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों आते हैं, जबकि अक्षांशीय विस्तार में केवल कौन से अक्षांश रेखाओं के मध्य वह स्थिति पूछी जाती है, और देशांतरीय विस्तार में राजस्थान कौन से देशांतर रेखाओं के मध्य है वह पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान की जो है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के आधार पे ग्लोबीय विस्तार को पूछा जाता है। लेकिन कई बार जो है हमें ऑप्शन जो है पूछा तो ग्लोबीय विस्तार जाता है, लेकिन ऑप्शन में संख्या कुछ और होती है। अब ध्यान रखना, जब हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि राजस्थान जो है वह 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश, कितने अक्षांशों के मध्य है? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य, यानी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट की ओर जाएंगे तो कितने अक्षांशों के मध्य स्थित होगा? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य है। यानी कि आपको कई बार यहां नहीं पूछकर केवल यहां एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश। इसी तरह से राजस्थान का देशांतरीय विस्तार भी पूछा जाता है, तो वह है 8 डिग्री 47 मिनट 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। यह राजस्थान का क्या है? देशांतरीय विस्तार। लेकिन जब कभी हमें राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार पूछा जाता है तो यह ध्यान रखना, राजस्थान का जो ग्लोबीय विस्तार है यह कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश एवं 8 डिग्री 47 मिनट। यहां भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का ग्लोबीय विस्तार है, तो उसमें अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की जगह हमें 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश का मध्य है कि राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है, और 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर का मतलब है कि राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों के मध्य स्थित है। अब इन दोनों से हमें यह पता चलता है कि जब हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं तो इससे हमें क्या मिलती है? राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर, और इससे हम निकालते हैं किलोमीटर। यानी अक्षांशीय विस्तार से राजस्थान की लंबाई ज्ञात होती है और देशांतरीय विस्तार से राजस्थान की चौड़ाई। लेकिन हमें पूछा जाता है राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर। राजस्थान की डैश चौड़ाई का अंतर, और यह अंतर कितना है? कितना है? 43 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान के ग्लोबीय विस्तार को लेके या ग्लोबीय स्थिति को लेके प्रश्न पूछा। अब क्या प्रश्न हमें और यहां से पूछे जा सकते हैं, उन पर हम बात करते हैं, जो राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार को लेके पूछे जाएंगे।
अब और क्या पूछा जाएगा, इसके अलावा हमें पूछा जाएगा एक तो राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु, राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? श्री गंगानगर तहसील में है। श्री गंगानगर में, यानी कि यह जो है कोणा गांव में है, यानी कि राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? कोणा गांव है। किस तहसील में है? किस जिले में? और कई बार हमें पूछा जाता है राजस्थान के उत्तरीतम बिंदु की कोणा गांव की अक्षांशीय स्थिति 30 डिग्री यह इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि राजस्थान के उत्तरीतम बिंदु की अक्षांशीय स्थिति क्या है? राजस्थान का उत्तरीतम बिंदु कोणा गांव की अक्षांशीय स्थिति क्या है? किस तहसील में है और किस जिले में? दूसरा यहां से पूछा जाता है राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा। यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कौन सा है? बोरकुंड है। किस तहसील में है? कुशलगढ़ में। और किस जिले में है? तो बांसवाड़ा में। और इसकी भी अक्षांशीय स्थिति पूछी जा सकती है। राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। यह ध्यान रखना 23 डिग्री 3 मिनट या 23 डिग्री 03 मिनट होगा। 23 डिग्री 30 मिनट नहीं होगा। 23 डिग्री 30 मिनट जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, कर्क रेखा के रूप में जानते हैं। तो यह ध्यान रखना यह कर्क रेखा पर नहीं है, यह कर्क रेखा के दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट या 23 डिग्री 03 मिनट इस तरह से भी लिखा जाता है। 23 डिग्री 03 मिनट
उत्तरी अक्षांश, इस प्रकार से भी लिखा जाता है, यह ध्यान रखना। तेईस डिग्री 03 मिनट भी लिखा जा सकता है, लेकिन 23 डिग्री 30 मिनट नहीं लिखा जाएगा। 23 डिग्री 30 मिनट का मतलब होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा के रूप में जानते हैं। तो यह जो है, यह कर्क रेखा के दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट या 23 डिग्री 03 मिनट पर स्थित है। तो इस प्रकार से हमें जो है राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति के संदर्भ में उसका जो है उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है। इसी प्रकार हमें राजस्थान का पूर्वी बिंदु सिलान गांव, जो कि राजा खाड़ा तहसील धौलपुर में, और यह राजस्थान का कौन सा बिंदु होगा? पूर्वी। राजस्थान के पूर्वी बिंदु की देशांतरीय स्थिति 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, और राजस्थान का पश्चिमी बिंदु जैसलमेर। देशांतरीय स्थिति क्या होगी? 69 डिग्री 30 मिनट। यहां ध्यान रखना, यह 69 डिग्री 30 मिनट है, इसे 69 डिग्री 3 मिनट या 03 मिनट नहीं लिखा जाएगा, 69 डिग्री 30 मिनट ही लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमें, जब हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले तो हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय विस्तार का अध्ययन करते हैं, और अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय विस्तार के आधार पर राजस्थान का उत्तरतम बिंदु, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु और राजस्थान की लंबाई का हम निर्धारण करते हैं। इसके बाद हम राजस्थान का देशांतरीय स्थिति और विस्तार का अध्ययन करते हैं। देशांतरीय स्थिति से राजस्थान स्थिति और विस्तार से राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु और राजस्थान की चौड़ाई का जो है हम निर्धारण करते हैं। और जब हम राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति दोनों को मिला देते हैं,
तो उसे हम राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति कहते हैं। और राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति से हम राजस्थान के चारों कॉर्नर, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, यह कौन से हैं, किस तहसील में हैं, किन जिलों में हैं और वह कौन से अक्षांश और देशांतर पर स्थित है, उसका निर्धारण करते हैं। और साथ ही साथ इससे राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का निर्धारण भी करते हैं। और जब हम राजस्थान की चौड़ाई और लंबाई का निर्धारण करते हैं तो हमें पता चलता है कि राजस्थान की लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई ज्यादा है और इसीलिए राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम चतुष्कोणीय या पतंगाकार है, जो कि किसने कहा, टीएच हेडले ने कहा, जिसका हम अध्ययन आगे करने वाले। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और विस्तार को लेकर जितने भी प्रश्न सामान्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वह हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हमें राजस्थान के ग्लोबीय स्थिति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और पूछे जाते हैं, जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।